हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, घर पर आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आज हम आपके लेकर आए हैं इंटीग्रेशन, और वो भी इंटीग्रेशन में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करेंगे। बात आई समझ में? चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 3 है ना। इधर इधर की बातें बंद करें, पेन कॉपी निकाल लें और लिखना स्टार्ट कर दें। चलिए ठीक है। आज हम पहले कुछ ट्रिगों के बेसिक फार्मूले पढ़ेंगे ना, और इन फार्मूलों को आपको याद रहना है। याद कर लेंगे। मैं इन सब फार्मूले का प्रूफ मैं आपको दूंगा, क्योंकि इन सब फार्मूले का प्रूफ तभी हो सकता है जब तक आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन नहीं पता होगा। इसलिए अभी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ये आगे है, तो जब वो पढ़ा दूंगा तो मैं इन सारे फार्मूले का प्रूफ आपको दे दूंगा। ठीक, हर एक फार्मूले का प्रूफ आपको मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। डन। ट्रिगो फार्मूला आई बात समझ। पहला फार्मूला इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स का होता है माइनस कास एक्स प्लस सी, और इंटीग्रेशन कास एक्स डी एक्स का होता है साइन एक्स प्लस सी। एकदम टेक इट धीरे, कहीं कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट। थर्ड, साइन कास टेन एक्स डी एक्स का फार्मूला तो माइनस एल एन। आप समझ रहे हो? अब आप एल एन समझ गए। एल एन माड में कास एक्स, या बोल सकते हो एल एन सेक एक्स प्लस सी। आई बात समझ में? सब फार्मूले का प्रूफ मिलेगा। एल एन इंटीग्रेशन काट एक्स डी एक्स का क्या होगा? एल एन बताएं, लिख लेंगे। चलिए, साइन एक्स। फिफ्थ वाला सेक एक्स का इंटीग्रेशन, सेक एक्स डी एक्स का होता है एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स माड में। आई बात समझ में कि नहीं आई? और यह इसका क्या होता है? एल एन माड में टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ये भी एक फार्मूला है ना। अगला साइन कास टेन से कोसेक का, कोसेक एक्स डी एक्स का हो जाएगा एल एन कोसेक एक्स माइनस काट एक्स। आई बात समझ में? या एल एन टेन एक्स बाई 2 प्लस सी। अगला फार्मूला सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का होता है टेन एक्स प्लस सी। स्टूडेंट आई बात समझ में? अगला फार्मूला कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का होता है माइनस काट एक्स प्लस सी। दिखाई दे रहा है स्टूडेंट? चलिए ठीक है। और अगला फार्मूला सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है सेक एक्स प्लस सी। और दिखाई दे रहा है अगला फार्मूला कोसेक एक्स इंटू काट एक्स इंटू डी एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ये बेसिक फार्मूले हैं, है ना। इनको आपको याद रखना है ना। अलजेब्रिक फार्मूले में जैसे कुछ यहां अलजेब्रिक फार्मूला मैं लिख देता हूं, है ना। अलजेब्रिक फार्मूला, ठीक। जैसे e की पावर एक्स डी एक्स का e की पावर एक्स प्लस सी। इस पर बात हमारी हो चुकी है ना, फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में बात हुई है। 1 अपान एक्स डी एक्स का एल एन माड में एक्स प्लस सी। ए की पावर एक्स का
ए की पावर एक्स अपान एल एन मॉड में ए। ये फार्मूला वहां जहां ए की वैल्यू 1 से ग्रेटर रहेगी। फोर्थ फार्मूला 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। फिफ्थ फार्मूला 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का क्या होता है tan इनवर्स एक्स प्लस सी। अगला फार्मूला 1 अपान मॉड में एक्स स्क्वायर रूट ऑफ में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स का होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, है ना। ये बेसिक फार्मूले हैं जिनको आपको याद रखना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, फार्मूले का प्रूफ मैं जरूर दूंगा, है ना। फार्मूला कैसे आया है ये आपको जरूर बताऊंगा और सीखना जरूरी है। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फार्मूले का प्रूफ 100% इंपॉर्टेंट बात है। आई बात समझ में, है ना। फार्मूला नोट करें और सारे फार्मूले को आप याद कर लें, है ना, फटाक से याद करें। अब चलते हैं क्वेश्चन लेते हैं ना। नोट करें, नोट हो गया स्टूडेंट? चलिए ठीक है। आ रहा है स्टूडेंट समझ में? कहीं कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। दिक्कत कैसे होगी, है ना। पढ़ रहे हो, दिक्कत नहीं होगी। चले अब चलिए अब क्या करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन लेते हैं ना। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं ना। चले चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन, किसी बच्चे ने पूछा इंटीग्रेशन साइन, ये है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। और सेकेंड क्वेश्चन, सेक 4x प्लस 5 tan 4x प्लस 5 और यहाँ dx। और थर्ड क्वेश्चन इंटीग्रेशन साइन x, यहाँ d। दिखाई दिया? चलिए ठीक। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 क्वेश्चन लिए, बोर्ड पर दिखाई दे रहा है और इनको हमें सॉल्व करना है ना। ये तो चुच्चे चुच्चे क्वेश्चन है, मिनटों का खेल है। आइए देखते हैं। स्टूडेंट हमने एक फार्मूला बताया था हमने एक फार्मूला बताया स्टूडेंट, है ना। वीडियो के पहले या दूसरे लेक्चर में हमने बताया है। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। साइन का क्या होता है माइनस cos 2x प्लस 3 और x के साथ कोएफिशिएंट कितना 2, तो अपान 2 प्लस, बस हो गया, यही हमारा बस आंसर हो गया। अब देखिए सेक यहाँ x, यहाँ x, आप एज्यूम करें अगर सेक x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक x होता कि नहीं होता, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक 4x प्लस 5 अपान कितना है, अपान x के साथ कोएफिशिएंट कितना 4, तो अपान 4 प्लस c, है ना। ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से भी लगेगा, मैं रटा नहीं रहा हूं, ऐसा कर सकते हो, है ना। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा फिर मैं बताऊंगा, इसको आप रिलेट कर सकते हो, टी वी कुछ भी मान सकते हो, बट आप अभी इसे फार्मूले पर ऐसे पढ़े, है ना। मजेदार तो ये वाला क्वेश्चन है ना। यहां लिखा गया है साइन x और डी यहां लिखा गया साइन x। बहुत मजा आएगा, एकदम मजा आएगा। ऐसा क्वेश्चन आप नहीं देखे होंगे ना, लेकिन आज देख लीजिए स्टूडेंट, है ना। और हम वीडियो में ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आएंगे, है ना, जो मजा आ जाएगा, है ना। एक बार पढ़ने के बाद दिलचस्पी हो जाएगी, वाह क्या क्वेश्चन मिला है ना। चलिए यही देखते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, डी अपान dx, यहां साइन x, यहां क्या लिखा गया है साइन। ध्यान से देंगे, ध्यान एकदम कंसंट्रेशन होकर पढ़ेंगे। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है cos x,
आई बात समझ में? अब हो जाएगा डी साइन एक्स, इधर जाएगा हो जाएगा कास एक्स डी एक्स। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अरे वाह, क्या मिल गया? डी साइन एक्स के स्थान पर cos x ds का यूज कर सकते हो। क्या? cos x ds यूज कर सकते हो। तो इसके स्थान पर लिख सकते हो cos x dx लिख सकते हो, है ना? लिख सकते हो। दिखाई दे रहा है? उड़ा दो क्वेश्चन को। तो ये हो जाएगा क्या? यहां पर हमने लिखा sin x और इसके स्थान पर हमने लिखा cos x dx। वाह, ये तो हमें आ रहा है। ये आपको आ रहा है? चलिए करते कैसे हैं। मैंने 1/2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, cos x dx हो गया। यहां तक बात क्लियर है? दिमाग में बात जा रही है? चलिए ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, ये फार्मूला बन गया किसका? किसका? sin 2x का। आई बात समझ में? तो हो जाएगा 1/2, है ना? 1/2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? अभी मैंने बोर्ड पर लिखा था, क्या होता है स्टूडेंट? माइनस cos x। तो हो क्या जाएगा? माइनस cos 2x, क्योंकि x के स्थान पर क्या है? क्या है? 2x है, तो x के स्थान पर 2x, और x के साथ जो कोएफिशिएंट होता है उससे क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो अपान 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, तो हो जाएगा 1/4 माइनस को यहां हो जाएगा cos 2x प्लस 3। आई बात समझ में? मजा आया? नोट करें। हो गया? हो गया? चलिए ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, अब क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन सोचिए कैसे, जब तक आपकी सोच डेवलपमेंट नहीं होगी तब तक नहीं आएगा पढ़ने में मजा, है ना? क्वेश्चन को सोचो कैसे क्वेश्चन को एनालाइजेशन किया जा सकता, तभी मजा आएगा पढ़ने में। आई बात समझ में? चलिए ठीक है। अब थोड़ा हम क्वाड्रेटिक का सॉरी है ना ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा अच्छा क्वेश्चन उठाते हैं। अच्छा क्या, चुच्चे क्वेश्चन वो भी हैं, लेकिन अभी आप पढ़े नहीं हो इसलिए आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन ये क्वेश्चन जो ये बोर्ड पर लिखा गया है स्टूडेंट, ये बच्चों का खेल है, एकदम बच्चा कर ले जाएगा। अरे जो दुकान पर जो समोसे बेचते हैं ना, वो भी ऐसे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अभी जब हम आपको जेईई मेंस और एडवांस का क्वेश्चन कराएंगे तो मजा आएगा, सोचना कि वाह क्या क्वेश्चन होता है ना। चले आइए देखते हैं। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। आई बात समझ में? गले में थोड़ा खराश है, चलिए ठीक है। इसमें ध्यान दीजिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप भी मेरे लिए कुछ करिए। आई बात समझ में? चलिए ठीक है। ध्यान दे स्टूडेंट, अब स्टूडेंट करता क्या है, ध्यान दीजिए। अगर साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन करना है तो आप यहां देखिए एक बार, यहां मैं रफली साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो इसको लिख सकते हो साइन एक्स का होल स्क्वायर, लिख सकते हो बिल्कुल। अब आप यहां पर बोलो एक्स पावर एन का फार्मूला लगा दें, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1, तो ये हो जाएगा साइन एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1, तो हो जाएगा साइन क्यूब एक्स अपान 3 प्लस 6। रंग है, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों सर ऐसा नहीं करेंगे? ध्यान देंगे आप, मैं आपको वो कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं जो मिलता नहीं है, बच्चों को क्लियर नहीं होता है, लेकिन मैं आज क्लियर करके जाऊंगा, सिखा दूंगा यार, सिखा दूंगा। और जब तक आप सीख नहीं लोगे तब तक मैं आपको बताऊंगा, है ना? आपको सीखना है। मैथ तो हलवा है, मैथ हलवा एकदम कुछ नहीं है मैथ में, बस थोड़ा कंसंट्रेशन और कॉन्सेप्ट पर आप ध्यान दीजिए, है ना? आइए देखते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। ये बेटा ध्यान दें, यहां जो लिखा गया, यहां एक्स लिखा दिखाई दे रहा है बोर्ड पर, देखिए एक्स, और जिसका एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा।
और जिसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होगा तभी ये फार्मूला लगा सकते हो, अन्यथा फार्मूला नहीं लगा सकते हो। हाँ सर ये क्या बात, हाँ बेटा ध्यान दो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, अब यहां साइन एक्स लिखा है, क्या इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होगा? नहीं होगा, इसलिए ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकते हो। आई बात समझ में? अब आपको क्लियर होगा ये वाला फार्मूला लगाना कहां है। आई बात समझ में? है ना? कहीं कोई डाउट? क्लियर है? चलिए ठीक है, आई बात समझ में? है ना? कहीं कोई डाउट? क्लियर है? आई बात समझ में कि नहीं आई? चलिए ठीक है ना? अब ये वाला क्वेश्चन में ये वाला देख रहे हो यहां पर जो लिखा गया साइन स्क्वायर एक्स जो लिखा गया है ना? साइन स्क्वायर एक्स जो लिखा गया है ना? अब इसको कैसे बनाना है, इसको कैसे रिड्यूस करना, वो हम आपको सिखाएंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? ध्यान दीजिए स्टूडेंट, बेटा ध्यान देंगे, मिलेगा नहीं कहीं, ध्यान देंगे करना कैसे वो चीज आप देखें। यहां लिखा गया साइन स्क्वायर एक्स, अगर टेग्नोमेट्रिक में 1 से ज्यादा डिग्री मिल जाएगी, करना क्या है, उसको रिड्यूस कैसे करेंगे, तो सॉल्व करके हम बताते हैं आपको। आई बात समझ में कि नहीं आई? ध्यान दीजिए, यहां लिखा गया साइन स्क्वायर एक्स, अब साइन स्क्वायर एक्स को कैसे रिड्यूस करेंगे? रिड्यूसिबल टू एंगल का प्रयोग करेंगे। क्या? रिड्यूसिबल टू एंगल, है ना? रिड्यूसिबल टू एंगल का प्रयोग करना। ये सर रिड्यूसिबल टू एंगल क्या होता है? रिड्यूसिबल टू एंगल ये होता है बेटा, जो साइन स्क्वायर एक्स लिखा गया है उसको रिड्यूस कर दीजिए एंगल के फॉर्म में। है बात समझ में आई? देखो यहां लिखा गया, अगर जैसे लिखा गया साइन स्क्वायर एक्स, ये जो स्क्वायर है इसको रिड्यूस कर दिए ऐसे, है ना, मल्टीप्लाई, ये पावर आपका एंगल में बनाना है। ध्यान देंगे, अब करना क्या इसको बेटा, cos 2x इक्वल टू फार्मूला जो होता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, होता है कि नहीं होता है? cos 2x का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अभी बात समझ में आएगी? अभी कुछ नहीं आएगा, डरो मत, मैथ एकदम फूंक दो उड़ जाएगा यार, कुछ नहीं है। तो ये इधर आएगा, हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? दिखाई दे रहा है आपको? अब ये उधर जाएगा तो 1 माइनस cos 2x हो जाएगा, और यहां से साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर है? दिखाई दे रहा है? अब बेटा साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पर आपको ये वैल्यू उठाकर यहां पुट कर देना है, सॉल्व हो जाएगा। देखें यहां हो जाएगा अब 1 माइनस cos 2x अपान 2 यहां dx। आई बात समझ में? 1 अपान 2 कॉमन है, कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस cos 2x यहां dx। अब तो हो जाएगा, आप कर ले जाओगे, कुछ नहीं करना है। अब cos 2x का इंटीग्रेशन आप जानते हो, 1 का इंटीग्रेशन जानते हो, चलिए बता ही देते हैं करना क्या है। 1 अपान 2 दिखाई दे रहा है, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? x, और cos 2x का मतलब cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x होता है, ये हो जाएगा sin 2x। और हम बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं, जो x के साथ कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो यहां अपान 2 आ जाएगा और यहां प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फटाक से नोट करिए, जल्दी करिए। हो गया? चलिए ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, है ना? कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, है ना? बुक में जो क्वेश्चन दिया गया, जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो कमेंट करेंगे, है ना? मैं कोशिश करूंगा आपका डाउट क्लियर हो जाए। बात आई समझ में कि नहीं आई? चलिए अब जैसे आपको करना है स्टूडेंट, ध्यान देंगे, चुच्चे चुच्चे क्वेश्चन ले रहे हैं, एकदम घटिया, tan स्क्वायर एक्स dx का, है ना? दिखाई दे रहा है, यहां लिखा गया tan स्क्वायर एक्स dx। अब सर इसको कैसे करेंगे? अब बेटा आप ये सोचो, tan स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन करना, tan स्क्वायर एक्स कोई फार्मूला हमने बताया नहीं, तो सर होता नहीं, आप इसको रिड्यूस करो ना, देख क्या रहे हो, रिड्यूस करो, tan स्क्वायर एक्स को रिड्यूस करना है, कैसे सर होगा? आप ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला पढ़े हो ना? पढ़े तो नहीं पढ़े हो? बोलो पढ़े हो ना?
पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़े हो ना? चलिए ठीक, आइए देखते हैं ये हो क्या जाएगा। tan स्क्वायर एक्स को रिड्यूस करना है sec स्क्वायर एक्स -1 में, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा ना? आई बात समझ में? क्लियर है? दिमाग में बात जा रही है? जा रही दिमाग में बात है ना? अब ये sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? हमने बताया tan x से sec स्क्वायर एक्स का tan x और 1 का x प्लस c, ये आंसर हो गया। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन लेते हैं cos स्क्वायर एक्स dx। आप इसको पहले ट्राई करो, इस क्वेश्चन को पहले आप खुद ट्राई करो, नहीं आएगा फिर मेरे से पूछना, है ना? मैं बताऊंगा, पहले आप खुद ट्राई करें, पहले खुद ट्राई करें। चलिए, जिनका हो गया ठीक है, जिनका नहीं वो ध्यान देंगे। करना क्या है, यहां लिखा है cos स्क्वायर एक्स। मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में स्क्वायर हो, क्यूबिक हो, 4 हो, कुछ भी हो, उसको आपको रिड्यूस कर देना है। जब तक आप रिड्यूस नहीं करोगे, है ना, जो पावर उसको रिड्यूस करके एंगल में कन्वर्ट कर लेना, एंगल में तभी आएगा, नहीं तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। कैसे? आइए इसको देखते हैं। cos 2x का फार्मूला स्टूडेंट होता है क्या? 2 cos स्क्वायर एक्स -1 होता कि नहीं होता? ये इधर आएगा क्या हो जाएगा? +1, यहां बचेगा। आ रही बात समझ में? इसका डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपान 2। हो आ गया, है ना? अब cos स्क्वायर एक्स के स्थान पर ये वैल्यू आराम से उठा के यहां डाल दो, तो हो क्या जाएगा बेटा? 1 प्लस cos 2x अपान 2 इंटू dx। 1/2 को बाहर कर सकते हैं, 1/2 बाहर आ गया, यहां बचा 1 प्लस cos 2x और यहां 1/2। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हमने इसको प्रूव भी दिया है, dx से इंटीग्रेशन x होता है। रटा नहीं रहा हूं, सिखा रहा हूं, रटना कुछ भी नहीं है। रटे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, केवल बोर्ड तक सीमित रह जाओगे, है ना? रटना नहीं, समझना है। तो 1 का x और cos x का हो जाएगा माइनस sin x होता है ना? cos x का होता है sin x, हो जाएगा sin 2x और x के साथ जो कोएफिशिएंट होता है कितना दे रखा देख कर बोलो 2 और अपान 2 प्लस, ये हमारा आंसर आया। आई बात समझ में? आया? कहीं कोई डाउट? नोट करें 2 क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके लगाते हैं बस, है ना? नोट करें। आ रही बात समझ में? कहीं कोई डाउट स्टूडेंट? क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा, है ना? ये आईआईटी में पूछा गया है। वन अपान ये आईआईटी 1998 ऐसे कुछ पूछा गया है, ठीक ना? सोच ले पहले, कितना सस्ता क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, जरा आप दिमाग से सोचकर इसका आंसर बताइए क्या आएगा। हो गया, है ना? चलिए ठीक, जिनका नहीं वो सुन ध्यान देंगे। यहां dx लिखा गया है, 1/, ये है sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स, ये है, दिखाई दे रहा? इसका इंटीग्रेशन करना है। अब थोड़ा सा आपको सोचना पड़े, क्योंकि जेईई मेंस लेवल क्वेश्चन, ये तो पुराना क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं 2000 के बाद, वो मजा आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये तो बहुत चुच्चे क्वेश्चन है ना। चलिए आइए हम देखते हैं करना क्या है। 1 के स्थान पर लिख सकते हैं sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। बोलो स्टूडेंट, लिख सकते हो? आई बात समझ में? चलिए ठीक, लिख सकते हो। अरे भाई, ये तो जो लिखा गया sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 1, है ना? ये तो जो सड़क पर ठेले चलाते हैं ना, वो भी उनसे पूछोगे तो वो भी बता देंगे, अरे भैया sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है ना। तो आपको याद रखना स्टूडेंट। अब इसका मतलब क्या है? इसका डिवाइड इसके साथ और इसका डिवाइड इसके साथ। चलिए आइए करते हैं। तो sin स्क्वायर एक्स अपान, ये हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स प्लस, है ना? कितना अच्छा क्वेश्चन, मजा आ रहा है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैथ कुछ भी नहीं है, फूंक दो उड़ जाएगा। थोड़ा से आपको सीखना है स्टूडेंट, है ना? sin स्क्वायर से sin स्क्वायर स्वाहा,
काश स्क्वायर से कार स्क्वायर स्वाहा, तो 1 काश स्क्वायर एक्स यहां dx प्लस 1 साइन स्क्वायर एक्स dx। ऊपर लेके चले जाओ, 1 काश क्या होता सेक, तो स्क्वायर है तो हो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, और 1 साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, है ना। ये बेसिक आइडिया आपको पता ही होगा स्टूडेंट। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है अभी मैंने बताया tan x, ये हो जाएगा tan, और कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है माइनस कॉट एक्स, तो हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। आई बात समझ में? मजा आया? मजा आया? कहीं कोई डाउट? चलिए एक क्वेश्चन और आपके लगाते हैं, है ना, थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं स्टूडेंट। अगर मैं यहां साइन क्यूब एक्स प्लस ये कर दिया, अब आप बताओ कैसे लगेगा, है ना, आप ट्राई करो कैसे लगेगा क्वेश्चन। चलिए अब इसको आप ट्राई करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट करेंगे। बाकी अगला लेक्चर है ना, अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट।